25 जनवरी 2024 से पौष पूर्णिमा पर बनेगा गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ ही 5 अद्भुत और महासंयोग। 18 साल बाद 5 राशियों का चमक उठेगा भाग्य, किस्मत का मिलेगा पूरा साथ, धन का लाभ और साथ ही कर्ज से मिलेगा छुटकारा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत 18 साल के बाद अब चमकने जा रही है, उनको धन का लाभ होने वाला है। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, हर महीने शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसके अगले दिन पूर्णिमा मनाई जाती है और इस बार पौष महीने की जो पवित्र पूर्णिमा है वो 25 जनवरी के दिन है। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित माना जाता है। इस बार पौष पूर्णिमा पर गुरु पुष्य नक्षत्र का महायोग बन रहा है। साथ ही पौष पूर्णिमा पर पूरे दिन भर स्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। साथ ही पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की जो स्थिति है ना वो भी बहुत ही अच्छी और अनुकूल बनी हुई है, जिससे कई राशियों की किस्मत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर बो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए पौष पूर्णिमा पर 18 साल बाद जो ये गुरु पुष्य नक्षत्र बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी हो सकता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से व्यापार में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से आप जिस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे उसमें अगर कोई भी समस्याएं आ रही थी या वो प्रोजेक्ट अगर आपका रुका हुआ था, कार्य में बाधाएं आ रही थी, वो अब धीरे धीरे दूर होगी। आपको जीवन में सफलता मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। काम के सिलसिले में आप किसी भी यात्रा पर भी जा सकते हैं और परिवार के साथ आपका समय जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से बीतेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्य दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। मित्रों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट पहुंच सके और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बनी रह सके। मकर राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है, जो कि 2022 और 2023 जो है ना वो आपका 7.5 की वजह से लगभग परेशानियों भरा ही निकला। हर तरह से धन की दिक्कतें चल रही थी। इन 2 सालों में आप मुश्किल से कोई भी ज्यादा धन की बचत नहीं कर पाए, लेकिन अब गुरु पुष्य नक्षत्र का जो महायोग बन रहा है ना, यह मकर राशि वाले लोगों की किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आएगा। मन में अगर आपके कोई भी तनाव चल रहा है तो वो दूर होगा और 7.5 में भी भगवान शनिदेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण, माता लक्ष्मी जी की कृपा से साल 2024 में आपको अचानक से धन का लाभ होगा। आप लोगों की इनकम में भी बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। अगर आप कोई भी व्यापारी है, बिजनेस करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या स्वयं का व्यापार हो, इस साल 2024 में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी सभी योजनाएं पूर्ण रूप से सफल होगी और साल 2024 में आप निश्चित ही कामयाब बन पाएंगे। अगले महीने फरवरी और मार्च, इन 2 महीनों के दौरान मकर राशि वाले लोगों को प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके जो संबंध है ना वो अच्छे और मधुर बनेंगे। मकर राशि वाले लोगों के लिए 4थे स्थान पर माता, भूमि, भवन और वाहन का संबंध होता है और इस बार पुनर्वासु नक्षत्र के बाद जो ये पुष्य नक्षत्र बन रहा है ना, इससे आपका 4था स्थान मजबूत बनेगा, जिससे नए साल 2024 में आपको भूमि, भवन और वाहन तीनों का ही सुख मिल सकता है। आप कोई भी नई और अचल बड़ी संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे। धन लाभ होने का अवसर प्राप्त होगा और इसी साल आप कोई भी वाहन वगैरह भी ले सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों को पौष पूर्णिमा पर एक उपाय बताया गया है कि पूर्णिमा वाले दिन पीपल के वृक्ष पर आपको जल चढ़ाना है और उसके बाद मिठाई का भोग लगाना है। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक और वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, धन लाभ के योग बनते हैं और आपके 7.5 चल रही है। ऐसे में पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाकर भगवान शनिदेव का स्मरण करें। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उसका आपको जल्द से जल्द समाधान प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं।
तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आप रिश्ता देखने जाते हो और आपको लगता है कि यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या बाधा, क्या मुसीबत आ जाती है कि रिश्ता होते होते लगातार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पौष अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी इस साल पौष अमावस्या के बाद समय बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। साल 2024 में आप लोगों को अचानक से धन का लाभ हो सकता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। नौकरी करने वाले लोगों को खूब सारा लाभ मिलने के आसार है। अगर आप कोई भी संपत्ति या वाहन खरीदने की इच्छा रख रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। परिवार का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कानूनी मामलों में भी सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और लंबे समय से कर्क राशि वाले अपने लिए किसी रिश्ते की तलाश कर रहे हैं तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इसी साल 2024 में कर्क राशि वाले लोगों का विवाह का योग भी सुनिश्चित बनेगा। चलिए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी गुरु पुष्य नक्षत्र में जो ये पौष पूर्णिमा है ना, यह दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी, जिससे हर कार्य में आपको सफलता के साथ ही धन का लाभ होगा। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे। आप अपनी वाणी और कौशल से हर किसी के प्रिय बन सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान बनेगा। परिवार के साथ आप बहुत ही अच्छा और क्वालिटी का टाइम बिता पाएंगे। इस बार अमावस्या से ही मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इनकम के नए नए माध्यम, नए नए स्रोत खुल सकते हैं और पार्टनर के साथ आप अच्छा टाइम बिता पाएंगे। व्यापार में भी सफलता के साथ ही खूब सारा आपको मुनाफा हो सकता है। पूर्णिमा के बाद आप लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं ना, उनको ऐसे कई टास्क मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपका प्रमोशन का योग बनेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। किसी भी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात की संभावना है। जीवन साथी के साथ कुछ सुखद पल का आप आनंद ले सकते हैं। स्वास्थ्य आपका एकदम से फिट रहेगा। किसी भी प्रकार का रोग इस साल आपके पास में नहीं भटकेगा। और दूसरी तरफ अगर आप कोई भी पुराने कार्य को लेकर परेशान है, जो कार्य आपका अटका हुआ है, जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो वह सब कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। कारोबार में आप लोगों को सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से खूब सारा आपको धन का लाभ होगा। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा वाले दिन आपको क्या करना है, 11 अलग अलग कोड़ियां लेनी है और उन कोड़ियों पर हल्दी लगाकर उनको माता लक्ष्मी जी को अर्पित
करना है। फिर इसके अगले दिन एक लाल कपड़े में बांधकर उन्हें जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, धन रखने वाले स्थान पर यानी कि आपका तिजोरी गल्ला जो भी है वहाँ पर उनको रख दीजिए। पूर्णिमा तिथि पर उनकी पूजा करें। ऐसा करने से धन आगमन में तेजी आती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। चलिए जान लेते हैं पोष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी पूर्णिमा पर यह जो गुरु पुष्य नक्षत्र है यह आपके तीसरे स्थान पर लगेगा। और कुंडली का जो तीसरा स्थान होता है ना वो होता है भाई बहन, पराक्रम और यश यानी कि आपके मान सम्मान का संबंध रखता है। ऐसे में ग्रहण के प्रभाव से आपके भाई बहनों के धन में बढ़ोतरी होगी, आपके पराक्रम या मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपको दूसरे लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कुंभ राशि वाले लोगों को धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से अगर आपका पैसा कहीं पर भी फंसा हुआ है या रुका हुआ धन है तो वो आपको फिर से प्राप्त होगा। कुंभ राशि में भी भगवान शनिदेव के 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से आपके कई सारी परेशानियां बनी हुई थी, लेकिन अब आपके आर्थिक पक्ष में सुधार आने के प्रबल योग है। घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है और साल 2024 में व्यापारी वर्ग के लोगों को बहुत ही अच्छा धन का लाभ होने के योग बनेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुका हुआ कोई भी काम है तो वो फिर से पूर्ण होगा। 7.5 की वजह से जो परेशानियां बनी हुई थी वो अब दूर होगी। भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस बार पौष पूर्णिमा के बाद से ही समय जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम बन रहा है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा की रात में घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन का लाभ होगा। और माता लक्ष्मी जी जो है ना वो पूर्णिमा तिथि के दिन ही अवतरित हुई थी, इसलिए पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय माना जाता है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर